साधारण ब्याज के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले इन सवालों में प्रतिशत को भिन्न के रूप में तथा भिन्न को प्रतिशत के रूप में यूज किया जाएगा, जिसके बारे में बता देते हैं। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अगर 10% है, इसको भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? 10/100 कर देंगे, क्योंकि 10% को लिखते हैं 10/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। प्रतिशत से भिन्न में बदल रहा है। अगर 20% है तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? 20/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट और 2 से कैंसिल आउट, 5, 1/5। इसी तरह अगर 30% को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 30/100 बराबर 3/10। इसी तरह 40% को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 40/100 बराबर 2/5। इसी तरह अगर हम 5% को कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा? 5/100। 20 पंजा 100, 1/20। इसी तरह हम भिन्न से किस में बदलते हैं? प्रतिशत में। जैसे अगर आपको दिया हुआ है 1/8, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे, मतलब 1/8 में 100 का गुना करा देंगे तो कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा? 25/2, यानी कि 25/2%। अगर 1/4 है तो 1/4 में इसी तरह क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 25%। 1/5 है, इसमें हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे तो किस में हो जाएगा? 20%। क्योंकि साधारण ब्याज के प्रश्नों में जो वार्षिक दर है उसका उपयोग हम भिन्न के रूप में करेंगे। ब्याज का दर अगर 10% दिया है, इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा? 1/10। ये वार्षिक दर है, 1 साल का 10%। कहने का मतलब है कि अगर 10 रुपया मूलधन रहा होगा, 10 रुपया मूलधन रहा होगा, तो इसका 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा 1 साल का, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो 1 होगा। अगर 10 रुपया है, 10% के हिसाब से 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 रुपया। साधारण ब्याज 1 वर्ष का अगर 20% दिया हुआ है, 20% वार्षिक हो तो छमाही क्या हो जाता है? इसका आधा हो जाएगा, 10% लगेगा। तिमाही क्या हो जाता है? इसका 20/3 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, तो अगर कह दे 2 वर्ष का ब्याज निकालिए, तो 2 वर्ष का तो क्या हो जाएगा? यही 20 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 40% में हो जाएगा। अगर आपका कितना कह दे 3 वर्ष का, तो यही 20 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 60 में हो जाएगा। अगर कहीं हमको 3 वर्ष का ब्याज अगर 60 दिया है, तो अगर 1 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का निकालना है तो हम क्या करेंगे? 3 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार
5 वर्ष में मूलधन क्या है P, अगर 1 है तो मिश्र धन A 3/2 गुना हो जाएगा। अगर 1 है तो 3/2 गुना, अगर 1 का गुना भी कर देंगे तब भी कितना आएगा, 1/2 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम मूलधन को ऐसा मानते हैं कि जो 3/2 गुना करने पर ये फ्रैक्शन में न आए, भिन्न में न आए। तो मूलधन को हम कितना मान लें, 2 मान लें। तो इसका मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3/2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 3 यूनिट। जब मूलधन 5 वर्ष में जब मूलधन 2 था तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमको दर ज्ञात करना है। तो जब मिश्रधन आपका 3 है और मूलधन 2 है तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, SI क्या हो जाएगा, 3 है। 3 में से फार्मूला है कि मिश्रधन में से अगर हम मूलधन को घटा दें क्या आ जाता है, साधारण ब्याज। मिश्रधन 3 है, मूलधन 2 है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साधारण ब्याज बटा मूलधन इसका जो रेशियो होता है, साधारण ब्याज क्या है, 1 है, मूलधन कितना है, 2 है। इसका जो फ्रैक्शन यानी रेशियो भिन्न होता है, ये किसके बराबर होता है, ये दर के बराबर होता है, दर के। इस दर को हम भिन्न के रूप में हैं और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ये जो 5 वर्ष के लिए, ये कितने वर्ष के लिए था, 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए मिश्रधन था और 5 वर्ष के लिए ये साधारण ब्याज था। तो जो ब्याज भी आएगा ये भी 5 वर्ष के लिए आएगा, जो ब्याज आएगा ये भी कितने वर्ष के लिए आएगा, 5 वर्ष के लिए आएगा। तो 1 वर्ष के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 वर्ष का जो दर हो जाएगा 10% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। 3 वर्ष में जो मूलधन है अपने का 5/4 गुना, तो हम ऐसी संख्या मानेंगे जो इसका भिन्न न हो। 5/4 है तो 4 मानेंगे, तो 4 का अगर हम 5/4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 5 यूनिट मिश्रधन हो जाएगा। जब मूलधन 4 है, मिश्रधन 5 है, तो साधारण ब्याज 1 यूनिट आ जाएगा। जो 3 वर्ष का जो दर का फ्रैक्शन होगा, यानी साधारण ब्याज बटा मूलधन, ये किसको शो करता है, दर को शो करता है। इसको अगर परसेंटेज में हम चेंज करेंगे तो कितना परसेंट के बराबर हो जाएगा, 25% के बराबर होगा। 3 वर्ष का दर 25% है तो 1 वर्ष का दर कितना हो जाएगा, 25/3%। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 4 वर्ष में अवधि के अंत में कितना गुना वापस किया, 6/5 गुना। 4 वर्ष में उसने जो इसका मूलधन था उसको कितना अमाउंट लौटाया, 6/5 गुना। तो हम आपको बताए हैं कि जो मूलधन हम वही संख्या मानेंगे, अमाउंट का फ्रैक्शन न बने, तो हम 5 यूनिट मान लेंगे। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6/5 गुना, यानी कि 6 यूनिट। तो SI होगा, SI का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो दर हो जाएगा 4 वर्ष का दर, क्योंकि 4 वर्ष का कह रहा है, 4 वर्ष के लास्ट में 6/5 गुना लौटा रहा है, तो 4 वर्ष का जो दर हो जाएगा, 4 वर्ष का दर कितना हो जाएगा, 1/5 परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। तो जब 4 वर्ष का 20% है तो 1 वर्ष का दर कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5%। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया।
तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का साधारण ब्याज 3/5 गुना। तो अगर हम मूलधन 5 मान लेंगे तो इसका जो साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन का 3/5 गुना, तो कितना आ जाएगा 3 यूनिट। तो जब 3 वर्ष में एसआई आपका 3 यूनिट है और मूलधन 5 यूनिट है, तो 3 वर्ष में दर का फ्रैक्शन कितना होगा 3/5 यूनिट। इसको हम अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60%। तो 3 वर्ष का ब्याज 60% है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज प्रतिशत यानी दर 20%। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ब्याज की दर क्या है 5% है। ब्याज की दर क्या है 5%। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 1/20 होगा। ये 1 वर्ष का ब्याज की दर है, यानी वार्षिक ब्याज की दर है 1 वर्ष का है, तो 1/20 है। तो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो 1 यूनिट होगा अगर मूलधन P20 हो। तो कह रहा है कि 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर, तो जब 1 साल का साधारण ब्याज 1 यूनिट है तो 10 वर्ष का कितना हो जाएगा 10 यूनिट हो जाएगा, और 7 वर्ष का कितना हो जाएगा 7 यूनिट हो जाएगा। 10 और 7 का जो अंतर आ रहा है 3 यूनिट, कह रहा है 10 और 7 वर्ष के अंतर जो है वो 150 के बराबर है। कितना के बराबर है 150 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 50 रुपये। अब पूछ रहा है कि ये राशि ज्ञात कीजिए। तो ये जो राशि या धन होगा कितना होगा, 1 यूनिट का मान 50 है, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1000। तो मूलधन आपका कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो 4% वार्षिक ब्याज है, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा 1/25। अब कह रहा 5 वर्ष का ब्याज, तो जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1 यूनिट है तो 5 वर्ष का 5 यूनिट हो जाएगा, 3 वर्ष का 3 यूनिट हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर आ रहा है 2 यूनिट, ये जो 2 यूनिट कम है ये किसके बराबर है 400 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 200 रुपये। जब 1 यूनिट का मान 200 है तो वह धन क्या है P, यानी कि 25 यूनिट। 1 यूनिट का मान 200 है तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 575, और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 625। तो हम दोनों का अंतर निकालेंगे, तो 2 वर्ष में कितना आ जाएगा 50 रुपये। तो 1 वर्ष में आपका जो साधारण ब्याज होगा कितना होगा 25 रुपये।
तो जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपये है तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 25 में 75। ये अमाउंट था, अमाउंट में से अगर 75 आप माइनस कर दे रहे हैं तो जो आपका पी है मूलधन कितना आ जाएगा? 500 रुपया। जो मूलधन है वो क्या है? 500 आ जाएगा। तो ब्याज का दर कितना हो जाएगा? ब्याज का दर 1 वर्ष का साधारण ब्याज बटा मूलधन, कैंसिल आउट करिएगा, 1/20 प्रतिशत में चेंज करिएगा 5%। क्वेश्चन देखिए, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/20 होगा। तो 6 वर्ष में 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 1 यूनिट है, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा? 6 वर्ष का 6 यूनिट हो जाएगा। 6 वर्ष का 6 यूनिट हो जाएगा। मूलधन कितना है? 20 यूनिट है। मूलधन कितना है? 20 यूनिट है। टोटल जो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 26 यूनिट, जो कि 26 यूनिट कितना दिया हुआ है? 1950। तो 26 बराबर 1950, तो ये कितना हो जाएगा? 150, और 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 75 रुपये। अब कह रहा है कि 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 1 वर्ष का 1 यूनिट है तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा? 8 यूनिट हो जाएगा साधारण ब्याज, और इसका मूलधन कितना है? 20 यूनिट है। टोटल हो जाएगा 28 यूनिट। तो अब पूछ रहा है कि 28 यूनिट कितना होगा? तो इसमें 75, 1 यूनिट का मान 75 है तो 28 का हम गुना करा देंगे। तो 28 का गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 75 8 600, 600 का शून्य हासिल 60, 75 दूना 150 और 60 210 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाएगा? क्या कह रहा है कि 5 वर्ष में कोई धन यानी मूलधन अपने का जो अमाउंट होगा कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो इसका एसआई कितना होगा? साधारण ब्याज होगा 1 यूनिट, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा। जो 5 वर्ष का दर का जो फ्रैक्शन होगा कितना होगा? एसआई बटा मूलधन यानी पी, 1/1 बराबर 1। 1 को आप परसेंटेज में चेंज करिएगा तो कितना हो जाएगा? 100%। तो 5 वर्ष का जो आपका दर है वो 100% है, तो 1 वर्ष का जो दर होगा कितना हो जाएगा? 20%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो क्वेश्चन में दिया है कितना? 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक को आप अगर फ्रैक्शन में चेंज करिएगा तो कितना होगा? 1/10। अब सवाल कह रहा है कि जो P है ये अपने का कितना हो जाए? अमाउंट कितना हो जाए? 4 गुना। तो जब इसका 4 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो जब जो मूलधन है अपने का 4 गुना हो रहा है तो 40 हो जा रहा है। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में ये 40 होगा? तो कहने का मतलब हो कि जो एसआई होगा, यहाँ जो एसआई होगा क्या होगा? अमाउंट में से माइनस होगा। तो अमाउंट में से माइनस होगा तो एसआई का मान कितना होगा? 30। तो जब 1 साल का, जब 1 वर्ष का 10% के हिसाब से एसआई का वैल्यू कितना है? 1। तो कितने वर्ष में? 30 होगा। 1 वर्ष में 1 है तो 30 वर्ष में 30 होगा। तो यही वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में 1 है तो 30 वर्ष में 30 हो जाएगा। तो 30 वर्ष, सिंपल सी बात, सिंपल सा आंसर 30 वर्ष।